हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम संवेग के शेष प्रश्नों को। इसके पहले वीडियो में हम लोग इसके पिछले वीडियोज में 10 प्रश्नों तक हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उस बल की गणना कीजिए कि जो विराम अवस्था में रखी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 0.4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न कर दे। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न का हल तो हम बताएंगे ही आपको। इस वीडियो का फटाफट लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और जो छात्र इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी इसके पहले चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके पहले के वीडियो जो पढ़ा दिए गए हैं न्यूटन के गति विषयक नियम के जो भी प्रश्न पढ़ाए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ हम जो दिया हुआ है उसको हम लिख लें। तो द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, समय दिया है t बराबर 0.4 सेकेंड, ठीक है। और वेग यहाँ देखें विराम अवस्था में रखी, तो यानी प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया हुआ है और अंतिम वेग 4 सेकेंड 0.4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न कर दे। तो यहाँ अंतिम वेग जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड है। हमें एफ चाहिए, बल की गणना करनी है। तो बल के लिए यम इंटू ए, एफ बराबर यम इंटू ए होता है। तो यम तो दिया है, त्वरण हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखें गति के प्रथम समीकरण से तो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ v का मान हम रख दें, v का मान 8 है तो 8 रख दिए। u जो है 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। और प्लस a का मान निकालना है और t का मान 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 0.4, a बराबर 8 और a बराबर हो जाएगा 8/0.4, ठीक है। अब यह पॉइंट हटाने के लिए 10 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 80/4 और यह हो जाएगा 4 दूना 8 और 0, ठीक है। 20 त्वरण जो है 20 हो जाएगा। त्वरण ए बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से फोर्स बल की गणना करनी है। तो यहाँ लिखें, चूँकि बल एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो यहाँ एम का मान देखें 2 किलोग्राम है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और त्वरण जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ 20 लिख लेंगे और यह हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। तो बल एफ जो है 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो है आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सब्जी वाला अपने 40 किलोग्राम के ठेले को धक्का देकर छोड़ देता है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। जब वह ठेला एक पेड़ के नीचे से 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से गुजरता है तो इस पर 20 किलोग्राम का एक बंदर कूद पड़ता है। ठेले का वेग अब कितना रह जाएगा, ठीक है। तो देखें इसका हल। देखें, यहाँ हम मान लें ठेले का वेग जो है v2 है और v1 तो यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम मान लें यहाँ माना ठेले का वेग v2 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखें m1 कितना हो गया। m1 जो है आपका
या ठेले का द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो गया, ये दिया हुआ है। जब वो ठेला जो है पेड़ के नीचे से 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गुजर रहा है तो V1 जो है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से जब उसमें बंदर कूद गया तो बंदर का द्रव्यमान और ठेले का द्रव्यमान दोनों जो है मिल जाएगा और इस तरह से यह m2 इसको कहेंगे। ठीक है। तो संयुक्त द्रव्यमान यहाँ लिख लें, संयुक्त द्रव्यमान इसको हम m2 कह लें और यह हो जाएगा 40-20 और यह हो जाएगा 60 किलोग्राम। ठीक है। पूछ क्या रहा है, V2 का मान यह पूछ रहा है, तो V2 लिख दिया गया। तो अब यहाँ देखें संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ लिखें संवेग संरक्षण के सिद्धांत से धक्का से पूर्व संवेग, ठीक है, धक्का से पूर्व का संवेग बराबर धक्का के पश्चात संवेग। ठीक है। तो देखें धक्का से पूर्व संवेग P बराबर mv के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा m1 v1 बराबर धक्का के पश्चात m2 v2 हो जाएगा m2 v2। अब जो भी मान है उसको हम यहाँ रख दें। तो m1 का मान 40 है, यहाँ हमने 40 रख दिया। v1 जो है 3 है तो यहाँ 3 रख दिया। m2 का मान 60 है तो यहाँ हमने 60 रख लिया। v2 का मान पूछ रहा है तो v2 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 3/60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 4/2। ठीक है। तो 2 1 2, 2 दूना 4। तो यह v2 जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ठेले का वेग जो है 2 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। तो यहाँ लिख लें अतः ठेले का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगा। ठीक है। तो यह आंसर हो गया। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है कि 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 40 मीटर पर सेकेंड तथा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। यदि वे टकरा कर जुड़ जाएं तो संयुक्त पिंड किस वेग से गति करेगा। ठीक है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें एक 10 किलोग्राम का पिंड है और एक जो है 20 किलोग्राम का पिंड है। दोनों का अलग अलग जो है वेग दिया गया है और एक दूसरे की ओर जो है वो जा रहे हैं। और तो जब टकरा जा रहे हैं तो उसका दोनों द्रव्यमान मिल जा रहा है, यानी वो उसको कहेंगे संयुक्त पिंड। तो संयुक्त पिंड का द्रव्यमान 20 10 30 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें माना संयुक्त पिंड का वेग, देखें v1 दिया है v2 दिया है तो हम v3 मान लें, v3 है। ठीक है। अब m1 क्या हो जाएगा, m1 आपका जो है 10 किलोग्राम हो गया। ठीक है। यहाँ 10 लिख लें, 10 किलोग्राम और m2 20 किलोग्राम है। तो 10 किलोग्राम वाला पिंड जो है 40 मीटर वेग से जाता है, मीटर पर सेकंड के वेग से। तो यहाँ v1 हम लिख लें 40 मीटर
प्रति सेकेंड और v2 जो होगा वह 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखें, चूँकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यह 50 जो जिस पिंड का वेग 50 मीटर पर सेकेंड है उसी की दिशा में यह कम वेग वाला हो जाएगा, तो यानी इसका दिशा जो है बदल जाएगा, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आप ऋण लिख लें, ऋण 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और संयुक्त पिंड का द्रव्यमान लिख लें, संयुक्त पिंड का द्रव्यमान, इसको हम m3 कह दें और यह m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। तो m1 10 हो गया और m2 20 हो गया और यह जो है 30 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ लिखें, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर के पूर्व संवेग, टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग, ठीक है। तो टक्कर के पूर्व जो है दोनों पिंडों का अलग अलग संवेग हम जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा m1 और गुणे v1 प्लस m2 v2 बराबर टक्कर के पश्चात संयुक्त द्रव्यमान जो है m3 हो गया और वेग जो है इसका v3 हम माने हैं, v3। अब इसमें मान रख लें, m1 का मान 10 हो गया और v1 का मान -40 हो जाएगा, प्लस m2 का मान ये 20 किलोग्राम हो गया और v2 का मान 50 दिया हुआ है, ठीक है। और m3 30 हो गया, v3 पूछ रहा है, ठीक है। अब देखें, यह हो गया -400 धन 5 दूना 10, यह 1000 हो जाएगा बराबर 30 v3। तो 1000 में 400 निकल जाएगा तो 600 बचेगा और बराबर 30 v3। तो v3 क्या हो जाएगा 600 अब बट्टे 30, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यह हो जाएगा 20 तिहाई 60, ठीक है। यहाँ लिख लें, इसलिए संयुक्त पिंड का वेग v बराबर यह हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो गया, ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। अचानक विस्फोट से वह 28 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि विस्फोट के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल में यहाँ मान लें, माना छोटे टुकड़े का वेग, अब देखें बड़ा एक विस्फोटक पदार्थ है तो उसका वेग हम v1 मान लें, टूट के जो है दो पार्ट में हो गया तो दूसरे बड़े भाग का वेग जो है v2 हम मान लिए और तीसरे छोटे वाले का हम जो है v3 मान लें। तो यह जो है इसको हम v3 ले लें, v3 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखें, यह m1 हो गया आपका, m1 जो है ये 40 किलोग्राम, इसका वेग जो है इसको v1 कह दें 12 मीटर
प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यह दो टुकड़े में बट गया, तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान हम बड़े वाले को m2 मान लें और यह है 28 किलोग्राम। अब इसका वेग जो है बड़े वाले का कह रहा है 0 हो जाता है, तो v2 जो है हम 0 मान लिए। ठीक है, अब देखें जो छोटा टुकड़ा है उसका द्रव्यमान m3 हम मान लें और वह है 12 किलोग्राम। तो यहाँ लिख लें m3 बराबर 12 किलोग्राम। ठीक है, m3 हो गया। और इसका वेग जो है ये v3 पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना हम इसको लिखें और इसके बाद से संवेग संरक्षण का नियम लगाएं। तो यहाँ लिख लें संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, विस्फोट के पूर्व संवेग विस्फोट से पूर्व संवेग बराबर विस्फोट के पश्चात संवेग। ठीक है, अब विस्फोट के पहले एक ही टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान जो है हम m1 मान लिए हैं और उसका वेग जो है v1 है, और विस्फोट के पश्चात यह द्रव्यमान दो टुकड़े में बट गया, m2 और उसका वेग जो है बड़े वाले का v2 हो गया, और प्लस तीसरा टुकड़ा m3 हो गया और इसका वेग v3 हो गया। तो बड़े टुकड़े का जो संवेग होगा दोनों टुकड़ों के संवेग के योग के बराबर होगा। तो अब इसमें m1 का मान हम 40 यहाँ रख दें। ठीक है, और v1 का मान 12 बराबर m2 का मान यहाँ 28, और ये बड़ा टुकड़ा है तो इसका वेग जो है विस्फोट के पश्चात 0 हो जाता है, तो यहाँ हम 0 लिख लें। और m3 छोटा टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है और इसका वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो यह 12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक है, या 40 गुणे 12 ही रहने दें, और यह तो 0 हो गया और बराबर 12 v3। ठीक है, तो यहाँ जो है v3 का मान निकाल लें, v3 बराबर 40 गुणे 12/12, तो 12 से 12 कट जाएगा और यह हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो छोटे टुकड़े का वेग जो है ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ लिख लें, इसलिए छोटे टुकड़े का वेग v3 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही जो है ये इसका हल हो गया। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का दिया कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। विस्फोट के पश्चात वह 28 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि वह विस्फोट के पश्चात बड़ा टुकड़ा उसी दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगता है तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो यह लगभग 14 के तरह से ही है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ माना छोटे टुकड़े का वेग v3 है। ठीक है, v3 क्यों माने हैं देखें, एक बड़ा टुकड़ा है 40 किलोग्राम का, इसका वेग v1 मान लेंगे। यह 40 किलोग्राम का टुकड़ा दो टुकड़े में बंटता है, तो 28 वाले के वेग को हम जो 5 मीटर पर सेकंड दिया है इसको v2 मान लें, और छोटे वाला टुकड़ा जो 12 किलोग्राम दिया है उसका वेग v3 माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें m1 क्या है, m1 40 किलोग्राम है। ठीक है, और इस 40 किलोग्राम के टुकड़े का वेग कितना है,
15 मीटर पर सेकेंड है तो इसको हम v1 लिख लें, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और बड़े टुकड़े का द्रव्यमान इसको हम m2 कह लें। ठीक है। तो 28 किलोग्राम, और इसके वेग दिया हुआ है 5 मीटर के वेग से उसी दिशा में चलता है। ठीक है। तो यहाँ इसको हम v2 लिख लें, v2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि उसी दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने, यहाँ चलने 2 बार लिखा गया है, चलने लगता है। ठीक है। तो अब देखें, यहाँ जो है दूसरे जो छोटा टुकड़ा है वह 12 किलोग्राम का है, तो उसको हम m3 कर लिख लें, m3। ठीक है। यह दिया हुआ है 12 किलोग्राम। ठीक है। और इसका वेग जो है पूछ रहा है v3, यह पूछ रहा है। तो अब देखें, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ लिख लें, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, विस्फोट के पूर्व संवेग, विस्फोट के पूर्व संवेग बराबर विस्फोट के पश्चात संवेग। ठीक है। तो विस्फोट के पूर्व बड़ा टुकड़ा जो है यह कितना है, 40 किलोग्राम का है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ m1 और v1। ठीक है। तो संवेग जो है mv के बराबर होता है, तो m1 v1 हो जाएगा। अब यह 2 टुकड़े में बट गया, m2 जिसका वेग जो है v2 हो गया, और प्लस दूसरा टुकड़ा m3 और इसका वेग जो है v3 हमने मान लिया है। तो m1 का मान यहाँ 40 हम रख दें, और v1 का मान जो है 15, यहाँ m2 का मान 28, और v2 जो है यह 5 है। ठीक है। v2 बड़ा टुकड़ा यही है, तो इसका वेग 5 है तो 5 रख दिया। अब प्लस m3 आपका जो है 12 किलोग्राम है, और v3 पूछ रहा है। ठीक है। तो यह हो जाएगा 15 चौका 60, 600 हो जाएगा, और 5 बट्ठे 40, और 5 दूना 10, 4 14, धन 12 v3। तो 600 में से 140 घटा देंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है। बराबर 12 v3। तो 0 और 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, 460 हो जाएगा, बराबर 12 v3। ठीक है। अब इसमें हम भाग करें इसका, तो v3 हो जाएगा 460 बट्टे 12। तो 12 तिहाई 36, 10 बच गया 100 हो जाएगा, और 12 बट्ठे 96, 96 400, 4 बचा, तो 4 सही 38 सही 4 बट्टे 12 हो जाएगा। ठीक है। तो यह इसको काट सकते हैं हम, 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, तो यह हो जाएगा 38 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यह कैसे आया है आपको यहाँ रफली बता देते हैं। 460 में ये भाग दिया गया है 12 का, तो 3 बार में जाएगा पूरा, तो 36 हो जाएगा। यह 6 में 6 गया 0, 4 में 3 गया 1, 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 0 उतार लेंगे, तो 12 बट्ठे 96 हो जाएगा। यहाँ शेष जो है 4 बच गया, तो इसी को लिखा गया। पूरा 28 बार में गया है, तो यहाँ जो है हमने 28 लिख लिया। अब बच गया 4, तो 4 को अंश में लिख लिया और हर में
12 को 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, तिहाई जो है 38 सही 1/3 हो गया। ठीक है, तो यह आपको रफ के लिए बताए थे। तो इतना जो है छोटे टुकड़े का वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए छोटे टुकड़े का वेग v3 बराबर 38 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से न्यूटन के गति विषयक नियम के अंतर्गत संवेग पर आधारित आंकिक प्रश्नों का हल यह हो गया, ये समाप्त हो गया। इसके बाद अगले चैप्टर का आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।